पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत सरकार ने चीन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्र कैबिनेट ने एक अहम फैसले में चीन से आने वाले एफडीआई के नियमों में ढील दे दी है। इससे अब देश में डॉलर के साथ युआन की बारिश होगी। बीते कुछ समय में भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हुए हैं। विश्वास बहाली के लिए दोनों देशों ने अहम कदम उठाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र कैबिनेट ने पड़ोसी देशों से आने वाले एफडीआई के नियमों में बड़ी ढील दी है। पड़ोसी देशों में चीन भी शामिल है। साल 2020 में प्रेस नोट 3 के तहत सरकार ने चीन से विदेशी निवेश की शर्तों को कड़ा कर दिया था। इसके तहत एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य थी। कैबिनेट ने इसके साथ ही आईबीसी बिल 2025 और कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी है। अब इस फैसले के बाद भारत में चीन प्रत्यक्ष निवेश के रास्ते साफ हो गए हैं। साल 2020 में डोकलाम संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच एक बड़ी खाई रिश्तों में पैदा हो गई थी। इस कारण भारत सरकार ने चीन के साथ आर्थिक रिश्तों और चीनी निवेश को लेकर परोक्ष तौर पर कई तरह की शर्तें लगा दी थी। हालांकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 130 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। इस द्विपक्षीय व्यापार में भारत को भारी घाटा होता है। ये घाटा करीब 100 अरब डॉलर का है। चीनी निवेश के संदर्भ में ही भारत सरकार ने 23 मार्च 2022 को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाला कोई भी निवेश केवल भारत सरकार के रास्ते ही आएगा। इससे सीधे तौर पर चीन ने आने वाले निवेश को लक्षित माना गया। उस वक्त चीन के साथ एलओसी पर तनाव चरम पर था। रिश्तों में सुधार की कवायद साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात के बाद शुरू हुई। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से कुछ समय पहले ही एलओसी से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा और मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर भी सहमति बनी। फिर पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया, चीन गए और शिखर सम्मेलन पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था। इस सम्मेलन के बाद जारी बयान में आतंकवाद की निंदा की गई। इससे भारत सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई गई, क्योंकि ये बयान चीन की धरती से आया था। हालांकि उसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम तो नहीं था। इसके बाद पिछले दिनों भारत में आयोजित एआई समिट के घोषणा पत्र का चीन ने समर्थन दिया। इस तरह दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली से जुड़े कई कदम उठाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और चाइना के बीच सब अब धीरे धीरे ऑल इज वेल हो रहा है या फिर चीन कभी नहीं सुधरेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।